अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जो है यहाँ तक पढ़े थे। आज हम पेज नंबर 108 न्यूट्रिशन से कंटिन्यू करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है फूड की ज़रूरत होते हैं, किस लिए? सर्वाइव करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। List the raw materials needed by plants to prepare their food। आपको जो है लिस्ट बनाने हैं रॉ मटेरियल्स के जो प्लांट्स को ज़रूरत होते हैं खाना बनाने के टाइम पे, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर द फूड। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे तो एनिमल्स जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे खाने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द इंजूर्ड पार्ट्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो एनर्जी वो फूड से लेते हैं, वो बहुत से एक्टिविटीज़ में जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे सच एस ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए, इंजूरिड पार्ट को जो है रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए मैंगो सीड requires a lot of energy to grow into a large mango tree. This energy is provided by nutrition. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैंगो ट्री को जो है बहुत सारे मैंगो सीड को जो है बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत होते हैं एक बड़ा सा ट्री बनने के लिए, और दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। और ये एनर्जी उससे कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूट्रिशन। इसके ऊपर एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप लोग घर पे देख लेना। इसके बाद है रिस्पायरेशन। Respiration is a key feature of all living organism। respiration क्या है? की फीचर है सारे organisms का। it takes place in two stages। ये two stages में होते हैं, external respiration, internal respiration। अब देखो external respiration, the exchange of gases between the environment and the body is called external respiration। At this stage, oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. This is generally referred to as breathing। अब एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में? इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इस स्टेज में जो है ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। दिस इज़ जनरली रिफर्ड टू एज ब्रीथिंग। इसके बाद है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है? इंटरनल रिस्पायरेशन or cellular respiration is the breakdown of food within the cells to release energy. The oxygen that is taken in during breathing breaks down the food to produce energy. This energy is used to carry out various life processes. In this process, carbon dioxide is given out. इंटरनल रेस्पायरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहा जाता है, वो क्या है? इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद इन द सेल्स टू रिलीज़ एनर्जी। इसमें जो है फूड के ब्रेक डाउन होते हैं और उससे एनर्जी रिलीज़ होते हैं। द ऑक्सीजन दैट इज़ टेकन इन ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और वो यानी ब्रीथिंग के टाइम पे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में रिस्पायरेशन पे जब हमने जो है ऑक्सीजन को लिए थे, ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट। अब ये एनर्जी यानी ब्रीथिंग के टाइम पे जो है क्या होते हैं, जब ब्रीथिंग करते हैं तब ऑक्सीजन
को जब हम ब्रीथिंग करते हैं तब इसमें जो है फूड के ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, और वो एनर्जी जो है अलग अलग यानी बहुत से लाइफ प्रोसेस में जो है वो यूज़ होते हैं, और इस प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। यहाँ से हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।